हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम लोग रियल नंबर का स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने आपको बता दिया है और पढ़ा दिया है। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है पार्ट 5। तो देखिएगा, इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो कर लें, क्योंकि हमें बार बार व्हाट्सएप पर ना भेजना पड़े, आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो √3 क्या है? √3 भी एक इरेशनल नंबर है और √2 भी एक इरेशनल नंबर है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। √2 को भी इरेशनल प्रूव किया था, √3 को भी इरेशनल प्रूव किया था। तो अब इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल इरेशनल होता है, इसी को प्रूव करना है। ठीक है, ये हमने पहले भी बताया था। इरेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, यानी इन दोनों का सम हमें इरेशनल नंबर लाना है, ये प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव किया था, इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी उल्टा लेकर चलना है। करना इरेशनल नंबर है लेकिन हम इसको रेशनल मान के करेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे क्या, √3 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर। इसको हम लोग रैशनल नंबर मान लेंगे। तो जब इसको रैशनल नंबर मान लोगे तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में। ठीक, तो इस नंबर को एक्सप्रेस कर लिया P/Q के फॉर्म में। अब आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिएगा, तो a स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो 2, प्लस 2ab। तो 2a है √3 और b है √2। यहां मिलेगा p स्क्वायर, यहां मिलेगा q स्क्वायर। 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो √6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, लेकिन रूट के ही अंदर। यहां पर है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इस +5 को राइट में भेज दीजिए, अभी मैं बताऊंगा क्यों भेज रहे हैं। क्योंकि पूरे कंडीशन में, यानी पूरे प्रोसेस में रूट, यानी रूट में संख्या केवल यहां है ना, यानी कहने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये वाला जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो यहां पर रूट कहां पर लगा है? केवल इस नंबर में है। तो इस नंबर को यहां पर रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड भेज देंगे। क्लियर? यानी रूट वाली संख्या को यहीं रखना है। तो ये √2 √6 हो जाएगा, और ये रहा P/Q स्क्वायर प्लस 5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या करना है। तो हम लोगों का आया 2√6 इक्वल क्या हो गया? P/Q स्क्वायर -5। समझ में आ गई बात? ये वाला था, इसी को मैंने यहां लिख लिया है। अब सुनिए, ये जो 2 इंटू में है वो नीचे आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 को केवल इसके नीचे लिखते हैं, इसके नीचे लिखेंगे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। 2 जब इधर आएगा तो इसके पास भी आएगा और 5 के नीचे भी आएगा। तो ये क्या होगा? √6 इक्वल P/, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये रहा -5, 5 के नीचे भी क्या आ जाएगा? 2। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सुनो, इतना हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतने केस को सॉल्व कर लेंगे। कितने केस को? इतने केस को, यानी जो RHS है इसको हम लोग हल करेंगे। तो तुम्हें बताते हैं क्या करोगे। जैसे लिखा है P स्क्वायर, क्या लिखा है? P/2Q स्क्वायर -5/2, ये RHS पोर्शन है, राइट हैंड वाला। तो 5/2 ये P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये P है और ये Q, P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है। अच्छा, P क्या था? P एक इंटीजर था, P बिलोंग्स टू इंटीजर, और Q क्या था? Q भी एक इंटीजर था। यहां पर लिख लेना कहीं, ये जो P/Q है, तो P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। तो सुनो, इंटीजर का जब स्क्वायर करोगे तो वो भी इंटीजर आएगा। बोलो, P इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, और ये रहा 2,
और क्यू भी क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो भी इंटीजर आएगा। समझ में आ गई बात। और जब किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर आएगा। अरे चेक कर लो, जैसे 6 एक इंटीजर है, 6 को मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, तो 2 भी तो इंटीजर है। समझ में आ गई बात। इंटीजर को जेड से लिखते हैं या फिर आई से। तो याद रखिएगा, किसी भी इंटीजर को आप किसी भी नंबर से, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 5 लो, वो इंटीजर ही देगा। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना था, ऊपर इंटीजर है और 2 को जब इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, जैसे कोई भी इंटीजर ऊपर है नीचे इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। ये पहले ही बताया था भाई, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है। मतलब कि ये भी रेशनल निकला और ये भी रेशनल निकला। और जब रेशनल में रेशनल घटाओगे या जोड़ोगे तो मैंने बताया था वो रेशनल ही आएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने इसको हल किया, RHS को, इसको हल किया, मतलब ऑन सॉल्विंग किसको, इनको हल किया, किसको, p² अपॉन 2q² माइनस 5 अपॉन 2 को। तो जब हमने इसको हल किया ऑन सॉल्विंग दिस, वी गेट, यानी हमें मिला, वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट इट इज अ रैशनल नंबर। हमें क्या मिला कि यह एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि q इंटीजर है और p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा और नीचे इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो जब रैशनल में माइनस किया रैशनल तो भी रैशनल आएगा, क्योंकि रैशनल में जोड़ो रैशनल तो भी रैशनल होता है, रैशनल में घटाओ रैशनल तो भी रैशनल होता है, पहले ही बताया था। तो हमने क्या लिखा, ऑन सॉल्विंग दिस, इनको हल करने पर वी गेट, हमें प्राप्त हुआ एक रैशनल नंबर, यानी कि ये एक रैशनल है। तो सुनो, तो अगर ये रेशनल है RHS और ये दोनों बराबर में है, तो जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, मस्ट बी रैशनल नंबर। कौन, √6। कहने का मतलब है अगर A बराबर B है और B एक रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जबकि हमें क्या पता है, √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि देखो हमने हालांकि बताया था आपको पहले, फिर भी बता दे रहा हूं, 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। ठीक, तो ठीक, यानी कहने का जो मीन्स है वो आप समझ लीजिए, अगर कंपोजिट नंबर है, ठीक, कंपोजिट नंबर है और वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। पहले बताया था कंपोजिट नंबर अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तभी वो इरेशनल कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो आ गया √36, तो 36 कंपोजिट नंबर तो है, क्योंकि ये 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो 36 कंपोजिट नंबर तो है, बट परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिल जाएगा। तो कंपोजिट नंबर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये रेशनल रहेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि 36 का स्क्वायर √6 होगा और 6 एक इंटीजर है और इंटीजर रेशनल नंबर होता है। ठीक, तो यहां इतनी बात समझ में आ गई, हालांकि बता चुके थे फिर भी एक बार रिवाइज करा दिया। तो हमने क्या लिखा, ऑन सॉल्विंग दिस, यानी इनको हल करने पर हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर। जबकि हमें पता है कि √6 इरेशनल नंबर है। बोलो, ये रेशनल आया, इधर वाली बात रेशनल है और ये इरेशनल है, तो कभी ऐसा संभव होगा, इरेशनल नंबर कभी बराबर नहीं हो सकता रेशनल नंबर के। मतलब कि इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो बात हमने मानी थी वो गलत साबित हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर ये रेशनल आया है तो ये भी रेशनल आना चाहिए। ये रेशनल आया लेकिन ये इरेशनल है। ठीक, तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था आपने,
कि ये वाला जो नंबर है वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P अपॉन क्यू का मतलब रैशनल नंबर। ठीक, तो आपने इतनी बात को एज्यूम किया था, यानी ये बात मानी थी, तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत साबित हुआ, यानी जो बात हमने मानी थी वो गलत साबित हो गई। मतलब कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमारी मानी हुई बात गलत साबित हो गई, क्योंकि मैंने इसको एक रेशनल नंबर माना था। ठीक है, और इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाए थे, क्योंकि रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहां हमने देखा कि भैया रेशनल इधर इरेशनल आ गया, जो कि बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमारी बात गलत साबित हुई। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो जब हमारी बात गलत साबित हुई तो हमने इसको माना था रेशनल नंबर। ठीक, यानी ये रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि मेरी बात ही गलत हो गई। हमने माना था कि ये रेशनल है, लेकिन हमारी बात गलत साबित हुई, इसका मतलब ये इरेशनल है, यानी देयरफॉर √3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया। ठीक, इसी तरह से आप लोग होमवर्क में करेंगे √7 + √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दूसरे टाइप का, इसको आप कॉपी कर लेंगे तब तक। ठीक, तो इसको नोट कर लेना। अब दूसरे तरीके का बताएंगे। कहने का मतलब है अभी √3 हमने इरेशनल लिया था, क्योंकि ये इरेशनल होता है, और √2 भी इरेशनल होता है, और साबित किया कि इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें एक रेशनल लेंगे और दूसरा इरेशनल लेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, और अगर माइनस भी लगा दें तो भी ये इरेशनल आएगा। इसी बात को प्रूव करेंगे अब जो क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, तो चलिए अब आपको प्रूव करना होगा, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, क्योंकि 3 हमारा रेशनल है और ये इरेशनल है, दोनों का सम इरेशनल लाना होगा। ठीक है, तो चलो, तो फिर वही काम करेंगे, कंट्राडिक्शन से करेंगे, यानी उल्टा, यानी कि लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करोगे कि ये जो नंबर है 3 + √2 ये एक रैशनल नंबर है, उल्टी बात मानेंगे। ठीक, रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे, मतलब एम्प्लाइज दैट 3 + √2 जो होगा वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है, क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बिलोंग्स टू होता है इसका मतलब, यानी कि P और Q दोनों इंटीजर है। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे स्क्वायर करने से अच्छा है अगर स्क्वायर आप कर दोगे तो भी बात बन जाएगी, वरना सीधे सीधे +3 को हम इधर कर सकते हैं -3 कर सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है √2 और इधर लिखा है P अपॉन क्यू, +3 को इधर कर लो -3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दोनों तरीके से बता देंगे। तो P अपॉन क्यू +3 को आपने इधर कर लिया -3। अब आपको पता है P अपॉन क्यू रैशनल नंबर है। ठीक, और 3 एक इंटीजर है तो ये भी रेशनल होगा। आई बात समझ में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर को ही लिखते हो, तो ये रेशनल हुआ और ये भी रेशनल। और हमें पता है रेशनल माइनस रेशनल करेंगे तो रेशनल आएगा। यानी कि जब आप इसको हल करेंगे, इसको ऑन सॉल्विंग P अपॉन क्यू -3 वी गेट, आपको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। वी गेट, हम पाएंगे कि इट इज अ रैशनल नंबर। अभी समझाया ना, हमें रैशनल नंबर मिल रहा है, क्योंकि रैशनल में माइनस करोगे रैशनल तो रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये तो रैशनल है, लेकिन हमें क्या पता है, √2 जो है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपको पहले ही प्रूव करके मैंने बताया था, इरेशनल नंबर। ठीक,
अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बोर्ड में क्वेश्चन ये 4 नंबर में आया या 2 नंबर में आया, अगर 2 नंबर में आता है तो आप इस तरह से कर लेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 4 नंबर में आया, अगर 4 नंबर में आया और क्वेश्चन में उसने ये ना लिखा √2 इज एन इरेशनल नंबर, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है तो हमें √2 को पहले इरेशनल प्रूव करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर 2 नंबर में आया तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर 4 नंबर में आया और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो पहले √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा। ठीक, अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो बट √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो सुनो, ये आपका इधर वाला पोर्शन RHS ये रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो कभी ऐसा होगा नहीं कि इरेशनल रेशनल के बराबर हो जाए, मतलब इरेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होगा रैशनल नंबर के। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट ठीक से लिख लेना, इधर लिख दे रहा हूं, मीन्स दैट आवर एजम्पशन, यानी जो बात हमने मानी थी आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, वो गलत साबित हुई। यानी जो बात हमने मानी थी वो गलत साबित हुई। तो हमने माना क्या था कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, ये हमने माना था, ये गलत साबित हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये प्रूव हो गया। ठीक, इतना छोटा सा ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर मान लो कुछ बच्चे स्क्वायर भी कर देते तो क्या होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पास क्या था, 3 + √2 था, इधर P/Q था। P एंड Q क्या थे, इंटीजर थे। अगर आप स्क्वायर कर भी देते दोनों पक्षों का, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर क्या होता 3 + √2 का होल स्क्वायर, इधर होता P + Q का होल स्क्वायर। तो क्या होता, a + b का होल स्क्वायर लगा तो a² 9 होगा, b² √2 का स्क्वायर करोगे 2 मिलता है, b² हो गया प्लस 2ab होगा, तो 2a का मतलब 3 और b का मतलब √2, 2ab हो गया। राइट में क्या होगा, p²/q² होगा। अब देखिए क्या होता, 9 2 11 हो जाता, प्लस 2 3 6 √2 होता, और इधर होता p² और q², प्लस 11 को उधर भेजना होता, क्योंकि रूट में इन तीनों में रूट में केवल एक ही है, एक ही संख्या है जिसमें रूट में है। ठीक, इसमें रूट में कुछ नहीं लिखा है, इसमें रूट में कुछ नहीं है, ये रूट में लिखा है, तो इसको यहीं रहने तो इसको भेज दो। तो क्या हो जाता, 6 √2 = p²/q² प्लस 11 इधर आ जाता, -11 हो जाता। अब इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लेना, जगह नहीं है। तो क्या होता भाई, हम लोगों का क्या निकला यहाँ पर, 6 √2 = p²/q² -11। तो भैया 11 तो इंटीजर है, तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही, और p और q भी इंटीजर था, p भी इंटीजर था, तो p का स्क्वायर करोगे वो भी इंटीजर निकलेगा। जैसे 4 इंटीजर है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 भी तो इंटीजर होगा। तो वही लिख रहा हूं, p का स्क्वायर इंटीजर होगा, q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या देगा, रैशनल। ठीक, तो ये रैशनल हो गया, और रैशनल माइनस लगा है, रैशनल माइनस रैशनल करोगे तो रैशनल आ जाएगा। इसका मतलब हुआ जब आपने इसको हल किया ऑन सॉल्विंग p²/q² -11, तो हमें क्या मिला, वी गेट 8 is a रैशनल नंबर। क्या मिला, इट इज अ रैशनल नंबर, की एक रैशनल है। जबकि एक काम और कर लो, अभी थोड़ा सा एक काम और कर लो, 6 × में है, भेज दो नीचे, बताया था ना। तो यहाँ √2 बचेगा, ऊपर p² है, ऊपर क्या है, p², 6 इससे इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6q² -11 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 6। याद रखना 6 यहाँ भी आएगा और 11 के नीचे भी आएगा। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रैशनल होगा। और p का स्क्वायर इंटीजर था और q का स्क्वायर भी इंटीजर है, लेकिन जब इसमें 6 से गुणा करोगे तो भी वो इंटीजर बना रहेगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24, 24 भी इंटीजर होगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है ये भी रेशनल हुआ और ये वाली संख्या ये भी रेशनल हुई, और रैशनल माइनस रैशनल भी रैशनल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इनको हल किया, इनको,
यानी कि ऑन सॉल्विंग p²/6q² -11/6, यानी जब इसको हल किया तो हमें क्या मिला, वी गेट इट इज अ रैशनल नंबर, हमें मिला कि ये एक रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल है, जबकि हम जानते हैं क्या है, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, जबकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल हुआ और ये रेशनल हुआ, तो कभी इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी बात गलत साबित हुई। हमने माना क्या था, हमने इसको जो है रेशनल माना था, इसको हमने लेट किया था, एज्यूम किया था रेशनल, लेकिन हमारी बात गलत साबित हुई। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया, दोनों तरीके से बता दिया, चाहे जिससे कर लेना। ओके, मिलते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन को लेकर, नया टॉपिक होगा रियल नंबर में नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 6। ओके।